हेलो बच्चों, हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर। आप सभी बच्चों का इस लेक्चर में स्वागत है। ठीक है बच्चों, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम का एप्लीकेशन। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम सब ने एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम, हम सब ने जान चुके हैं। ठीक है, और इस लेक्चर में हम सब एप्लीकेशन सीखेंगे। एप्लीकेशन मतलब यूजेज, अप्लाई, इसको कहाँ अप्लाई करेंगे अपना डेली लाइफ में, एचसीएफ और एलसीएम को। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं एचसीएफ और एलसीएम को एप्लीकेशन से। ठीक है, एप्लीकेशन हम सब बेसिकली क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करते जाएंगे और हम सब उसका एप्लीकेशन सीखते जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे हम सबको अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ। हाँ देखो बच्चों, अब इसका क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है बच्चों, देखो कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 627, 940 एंड 269, लिविंग द रिमाइंडर्स 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। अब बोल रहा है कि ये 3 नंबर से क्या है, ये 629 है, 940 है और ये फिर है 269 है। ठीक, इसको क्या करना है कि मतलब ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो कि इस सबको डिवाइड कर दे एग्जैक्टली। ठीक है, जो कि सबको डिवाइड कर दे एग्जैक्टली। रिमाइंडर की क्या बचा हुआ रहना चाहिए, 6, 3, 4 एंड 5। 3 किसके लिए, 627 रिस्पेक्टिवली है। रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमानुसार। ठीक है, मतलब इसका फर्स्ट में है तो इसी का रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, इसका सेकंड में है तो इसका रिमाइंडर 4 बचना चाहिए, ये थर्ड है तो इसका रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। रिस्पेक्टिवली का मतलब यही हुआ बच्चों। ठीक है, रिस्पेक्टिवली वर्ड का मीनिंग समझने का कोशिश करो। ठीक, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ कि ये फर्स्ट में है तो इसका फर्स्ट रिमाइंडर, ठीक, इसका तो हाँ, तो ठीक इस तरह से। अब क्या निकालना है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना, इतना एंड इतना, दिस लिविंग द रिमाइंडर्स इतना। ठीक है, समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया। मतलब क्या करना है कि ग्रेटेस्ट नंबर पता करना है जो कि ये तीनों को डिवाइड कर दे एग्जैक्टली, उसका रिमाइंडर क्या बच रहा है, इतना। तो हम सब एचसीएफ निकालने का बात हो रहा है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हम सब देखो अब यहाँ से निकालेंगे, यहाँ रिमाइंडर बच रहा है तो हम सबको देखो रिमाइंडर जो लास्ट में बचता था बच्चों, रिमाइंडर को हम सब हटा देंगे तो उसका डायरेक्टली एचसीएफ निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम सब क्या करेंगे, रिमाइंडर को सब केस में माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में हम सब क्या करेंगे, किसका निकालना, अब एचसीएफ निकालना, क्या है एचसीएफ ऑफ द गिवन, एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर, एचसीएफ ऑफ निकालना। एचसीएफ किसका निकालना है, देखो इसमें 620, एचसीएफ ऑफ रिक्वायर्ड नंबर लिख लो। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर। देखो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ किसका निकालेंगे, 627 है जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर, देखो 627 माइनस 3 करेंगे क्योंकि ये रिमाइंडर बच रहा है मेरा, तो रिमाइंडर को हटाना होगा, तो रिमाइंडर हटाना होगा। ठीक है, तो इसमें जब माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 624। ठीक है, अब सेकेंड केस में देखो यहाँ ये क्या है, 940 में क्या माइनस करना है, 4 माइनस करना है क्योंकि इसका ये होगा तो इसका ये होगा। ठीक है, तो -4 तो क्या हो गया 936। ठीक है, और थर्ड केस में देखो क्या है, थर्ड केस में है 269 में कितना माइनस करना, 5, तो ये यहाँ से कितना बन गया 264। ठीक है, अब हम सबको एचसीएफ निकालना है, किसका निकालना है, एचसीएफ किसका निकालना है, इसका निकालना है क्योंकि रिमाइंडर तो हमने डिटेक्ट कर दिया, रिमाइंडर को हमने घटा दिया, तो अब एचसीएफ इसका निकालना, जो इस नंबर को देखो इसको फिल करने का कोशिश करो बच्चों कि देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मतलब ऐसा नंबर पता करना है जो कि तीनों को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर इतना बचना चाहिए। तो हम सब ने रिमाइंडर को पहले ही हटा दिया है, रिमाइंडर को पहले ही हटा दिया, तो अब जो जितना नंबर मेरा बचा, जितना नंबर बचा तो उसमें वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि हम सब उसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, उसका मतलब हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे जो हाईएस्ट है। तो ग्रेटेस्ट पूछ रहा है ना, क्या ग्रेटेस्ट पूछ रहा है तो हम सब ग्रेटेस्ट में एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करना है कि इस पर एचसीएफ कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट एचसीएफ ऑफ 624 और 936 एंड 264। अब इस तीनों का एचसीएफ हमको निकालना है, तो एचसीएफ हम सब निकालने जानते हैं, किस तरह से निकालते हैं हम, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही निकालते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले थे। ठीक है, 624 जिसको जैसे निकालने का मन है वैसे निकाल सकता है बच्चों, इससे कोई दिक्कत, सिर्फ इसमें अब ऐसे मैंने क्या था कि यहाँ पे माइनस करना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। ठीक है, एग्जाम में। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, 264 ये तीनों था, इसका एचसीएफ निकालना,
तो इसका ऐसे कैसे निकालेंगे, देखो 2 से ये जाएगा तो 3 1 2, यहाँ 4 6 8, ठीक है। निकाले जाते हैं बच्चों, इसको इस तरह से निकालेंगे 1 3 2, ठीक। अब फिर 2 से देखो सब में हो जाएगा, तो 2 से निकाल करेंगे, फिर 2 1, फिर यहाँ से 1 पर 0 तो 11 आ गया, तो 2 5 से 10, फिर यहाँ पे 1 12, 2 3 6 12, ठीक है। 2 2 2 3 6 2 4 8, 2 6 12 1 6 2 6 12। अब दो यहाँ भी 2 से फिर हो रहा है, फिर 2 से करेंगे, तो 2 7 14, 2 8 16। अब यहाँ से देखो 2 1 2 1 2 7, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 3 अब देखो अब हो रहा है क्या, अब इसका हो रहा है। अब देखो अब इसका कॉमन में कोई नहीं होगा क्या। अब देखो एक बार चेक कर 3 से देख लेते हैं, 7 और 8 क्या हो गया 15, तो ये 3 से हो जाएगा। अब इसको देखो 7 to 9, ये भी 15 से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, मतलब 3 से भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये 3 से भी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से 3 से इसको करेंगे, 3 2 6 1 3 6 18। अब यहाँ से 3 3 9, 2 बचा तो 2 3 9 27। अब यहाँ से 3 1, ठीक। अब इसको किसे 3 से होगा, ये 6 to 8 नहीं होगा, ये 3 से भी नहीं होगा, और 3 से कोई सा भी नहीं। मतलब एचसीएफ में क्या होता है कि सबको मतलब सब इसमें कटना चाहिए, ठीक है। जो सब कटेगा तभी हम एचसीएफ करेंगे। एलसीएम में ऐसा नहीं था, एलसीएम में क्या था कि कोई 2 भी हो रहा तो कर देते थे, ठीक है। अब यहाँ से 3 से भी नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, क्योंकि 11 है, ये सब तो इसी से नहीं होगा। और 11 मेरा प्राइम नंबर भी है, क्या 11 मेरा क्या है प्राइम नंबर। तो अगर ये नहीं होगा तो ये सब कोई नहीं होगा, तो ये सब कोई नहीं होगा, डायरेक्टली मेरा इसका जो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, तो ये क्या आ गया 8 इंटू 3 24। तो 24 क्या हो गया 24। अब यहाँ से लास्ट में फाइनली आंसर लिख देना, 24 इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड दिस 2 6। क्या लिखना है लास्ट में, क्या लिखना कि 27 एक ऐसा नंबर है जो कि इसको 6 27 9 40 और 269 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। लिविंग रिमाइंडर मतलब इस इतना क्या बचेगा, इतना शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, इतना रिमाइंडर बचेगा। तो उसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 24 ही उसको डिवाइड कर सकता है, उतना रिमाइंडर बचते हुए, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। क्या अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बच्चों देखो, हाँ देखो बच्चों अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 2 टैंकर्स कंटेन्स 850 liters and 680 liters of petrol respectively. Find the maximum capacity of a container which can measure the petrol of either tankers in exact number of times. क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो बच्चों। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 टैंकर्स है, 2 टैंकर्स पेट्रोल का टैंकर है। दोनों टैंकर में इसमें एक में 850 लीटर है और दूसरे में क्या है 680 लीटर पेट्रोल भरा हुआ है, ठीक है। अब हमको निकालने क्या बोल रहा है कि निकालने बोल रहा है कि मतलब एक क्या करना नापने वाला कंटेनर बनाना है, क्या एक नापने वाला कंटेनर का जो एग्जैक्ट क्या है मेजर निकालना, मतलब उसमें मतलब कितना लीटर वो कंटेन कर सके, जिससे कि हम सब क्या करें कोई जो उसको जो निकाल सके उसको कंटेनर से उसको जो पेट्रोल को निकाल सके वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम उसमें मेरा निकल जाए। क्या जो मान लो जैसे कि यहाँ पे मान लो ये इस तरह से कुछ है कि ये कंटेनर है, इसमें कितना है 10 लीटर, क्या है 10 लीटर इसमें पेट्रोल भरा हुआ है। तो 10 लीटर पेट्रोल भरा हुआ है तो हमको क्या बोल रहा है कि इसमें से आपको कोई भी एक कंटेनर चाहिए जिससे कि हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में निकाल सकें। जैसे मान लो हम 2 लीटर का हम कंटेनर ले, मतलब नापने वाला 2 लीटर से उसे निकालने वाला अगर 2 लीटर का रखते हैं तो 2 से 5 बार निकालेंगे तो 10 लीटर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या केस है देखो बच्चों, यहाँ पे केस ये है कि 2 कंटेनर है, यहाँ इस तरह से 2 कंटेनर है, क्या 2 कंटेनर है। एक में क्या भरा हुआ है, एक में 850 लीटर भरा हुआ है, एक में 850 लीटर भरा हुआ है और दूसरे में 680 लीटर भरा हुआ है पेट्रोल, ठीक है लीटर पेट्रोल। अब इसमें क्या करना है
कि एक ऐसा कंटेनर बनाना है, कि एक ऐसा कंटेनर बनाना है, मेजर करना अपने वाला, मतलब उसका क्वांटिटी कितना होगा, जिससे कि हमको क्या होगा कि इसको इतना बार मतलब क्या उसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में निकाल सके। मतलब इसमें कुछ बचा हुआ नहीं रहना चाहिए। अगर हम 5 बार में इसको निकालेंगे तो ये 5 बार में पूरा खाली हो जाना चाहिए। इसको भी अगर 5 से ज़्यादा टाइम्स लग सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेरा निकल जाना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो यही बोल रहा है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में निकल जाने के लिए हम सब क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ऐसे मतलब हाईएस्ट जो होगा मेरा, हाईएस्ट निकालना मतलब मैक्सिमम बोल रहा है, क्या यहाँ पे मैक्सिमम बोल रहा है। अगर मैक्सिमम नहीं बोला रहता ना तो हम सब यहाँ पे 2 लीटर्स का भी तो बना सकते थे कंटेनर, 2 लीटर का भी बना सकते तो एग्जैक्ट निकल जाता, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर एग्जैक्टली निकल सकता था एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में। लेकिन यहाँ पे बोला मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब सबसे बड़ा कंटेनर कौन सा बना सके कि जिससे वो एक ही मतलब कम मिनिमम बार में निकल जाए, ठीक है। जिसका मतलब ठीक, अब सबसे बड़ा कंटेनर बनाने के लिए हम सबको मैक्सिमम निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा, या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, जीसीएफ भी बोलते हैं एचसीएफ को। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या फिर एचसीएफ निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ हम किसका निकालेंगे, इस दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो मेरा क्या निकलेगा कि जो कंटेनर का वो जो क्वांटिटी निकलेगा उससे अगर हम निकालेंगे तो डायरेक्टली, अब देखो समझने का कोशिश करो, एचसीएफ मान निकालते हैं इसका, दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। किंतु क्या है, 680 है और 850 है, तो 850 को इधर ले लेते हैं, 850 को इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं एचसीएफ, हाँ। और ये कितना है 680, ठीक है। अब इस तरह से निकाल सकते हैं ना, तो 1 टाइम्स में क्या आ गया 680, ठीक है। तो 0 5, तो यहाँ कितना बच गया 7, ठीक। अब यहाँ कितना बच गया 1, तो 170, ठीक। अब यहाँ देखो 680 यहाँ आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ से लेते हैं 4 टाइम्स में ये 0 हो गया, ठीक। तो यहाँ से मेरा क्या आंसर है 60 या 170 आया, क्या 170 है। तो मेरा एचसीएफ क्या नया निकल गया है, एचसीएफ आया है 170। तो मतलब 170 लीटर का हम एक कंटेनर निकाले, मतलब इसका क्वांटिटी क्या रहेगा 170, मतलब एक बार में निकालेंगे तो 170 लीटर मेरा निकल जाएगा पेट्रोल, ठीक है, 170 लीटर। अब देखो इसमें हमको कितना टाइम्स निकालना होगा। अब क्वेश्चन में और पूछ रहा था कि मतलब हाउ मेनी टाइम्स भी निकालना, इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स तो है, लेकिन इन हाउ मेनी टाइम्स मतलब कितना टाइम्स निकालना पड़ेगा इसको और इसको अलग अलग, तो इसमें कितना टाइम्स लगेगा। तो कितना, मेरा आंसर तो डायरेक्टली यहाँ से यही हो गया, ये हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ से हम सब एचसीएफ निकाल दिए, उसके बाद फिर डायरेक्ट मेरा ये 170 लीटर आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो इसको और थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे मान लो 850 लीटर है, ठीक है, और मेरा कंटेनर कितना है 170 लीटर का, कंटेनर में 150 लीटर है, और मेरा जो नापने वाला है वो कितना है 170 लीटर का, 170 लीटर का है। तो यहाँ से हमसे कितना बार निकालना पड़ेगा पूरा कंटेनर को खाली करने के लिए, तो इसको डिवाइड कर देंगे, हाँ डिवाइड कर देंगे। तो देखो किस तरह से, इस 0 0 कटाने हम सब जानते हैं ना, उसको 17 25 85 जानते हैं ना, तो ये क्या हो गया 5, तो क्या हो गया 5 टाइम्स, मतलब इसको 5 बार हम सब इतना जो कंटेनर है 170 लीटर का 5 बार हम सब निकालेंगे तो ये खाली हो जाएगा, ठीक है। और 680 इसका क्वांटिटी है, इसमें लीटर है, तो इसको वही डिवाइड कर देंगे कितना 170 से, तो 170 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स, तो 680, ठीक है। इसको हम सब 170 लीटर का 4 बार में ही निकालेंगे तो ये कंटेनर खाली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 4 बार लगा, 4 बार में पूरे खाली हो गया, यहाँ 5 बार लगा, 5 बार में पूरे खाली हो गया, तो इसका मतलब क्या हो कि ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स है, क्या एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कुछ बच भी नहीं रहा है यहाँ, और मेरा ज्यादा को नंबर लग सकता, इसमें ज्यादा 5 टाइम्स लीटर लग रहा है, इसमें 4 टाइम्स लगेगा, 4 टाइम्स, ठीक है। ऐसा 5 टाइम्स में निकल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि इसमें ज्यादा एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में निकल रहा है, एग्जैक्ट में यहाँ 5 बार में निकल रहा है, 4 बार में निकल, लेकिन खाली हो रहा है, कुछ बच भी नहीं रहा और पूरे एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में भी निकल रहा, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, दूसरा क्वेश्चन में क्या है। हाँ बच्चों, तो देखो इस क्वेश्चन सबको समझने का कोशिश करो। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 and 108 respectively. Find the minimum number of rooms required if
in each room the same number of participants to be seated and all of them being in the same subject। अब देखो जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझने का कोशिश करो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मतलब 3 सब्जेक्ट का स्टूडेंट्स है वो सब पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेंट है 3 सब्जेक्ट का पार्टिसिपेंट्स है, एक मैथ का पार्टिसिपेंट्स है, एक हिंदी का पार्टिसिपेंट्स है और एक इंग्लिश का पार्टिसिपेंट्स है। ठीक है, मैथ हिंदी का 60 पार्टिसिपेंट्स हैं और हिंदी का 60 पार्टिसिपेंट है और क्या इंग्लिश का कितना पार्टिसिपेंट 84 पार्टिसिपेंट्स हैं और मैथमेटिक्स का 108 पार्टिसिपेंट्स है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि अब हम सबको क्या निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। मतलब हम सबको क्या करना है कि उस सबको अरेंजमेंट करना चाहिए। सेमिनार में ये सब पार्टिसिपेट किया है तो ये सबको क्या करना चाहिए, अरेंजमेंट करना चाहिए। तो अरेंजमेंट अब बोल रहा है कि इसको किस प्रकार से अरेंजमेंट करना है, तो अरेंजमेंट सीखेंगे। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि उस जितना भी पार्टिसिपेंट्स है उसको अरेंजमेंट इस प्रकार से करना है कि जितना भी पार्टिसिपेंट मतलब एक जितना रूम्स में फाइंड द मिनिमम रूम्स इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। मतलब उसको इतना रूम्स में डिवाइड, मतलब रूम्स पता करना कि कितना रूम्स होगा ताकि उसमें जितना अलग अलग जो पार्टिसिपेंट्स है सबको हम सब एग्जैक्टली इक्वली नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट होना चाहिए। क्या मतलब जैसे कि यहाँ पे मान लो टोटल पार्टिसिपेंट्स जितना है ये रूम है। अब क्या करना है कि कितना रूम लगेगा, मिनिमम रूम कितना लगेगा जिसमें कि सब पार्टिसिपेंट्स अरेंज हो जाए। ठीक है, अब लेकिन कंडीशन भी कुछ है कि ऑल ऑफ देम इन द सेम सब्जेक्ट। मतलब एक रूम में जितना भी पार्टिसिपेंट्स होगा वह एक ही सब्जेक्ट का होना चाहिए, एक रूम में एक ही सब्जेक्ट का होना चाहिए। और टोटल कितना रूम लगेगा, क्या एक रूम में एक ही सब्जेक्ट का होना चाहिए और एक रूम में कितना क्या होगा, एक रूम में कितना पहले पार्टिसिपेंट्स रहेगा और उसके बाद फिर टोटल रूम कितना लगेगा। मेरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालना है कि कितना रूम्स लगेगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, कि इन ईच रूम द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट टू बी सीटेड। सेम सब्जेक्ट का होना चाहिए। ठीक है, सेम सब्जेक्ट का होना चाहिए, एक रूम में एक ही सब्जेक्ट का होना चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए कि हिंदी में जो पार्टिसिपेंट्स है एक रूम में जो हिंदी का भी पार्टिसिपेंट है उसमें मैथ का भी घुसा दिए उसके बाद इंग्लिश का भी घुसा दिए, तीनों को नहीं। अगर एक रूम में हिंदी का पार्टिसिपेंट है तो हिंदी का ही पार्टिसिपेंट रहेगा, दूसरा रूम में मैथ का है तो मैथ का ही रहेगा। ठीक है, और इस तरह से फाइंड आउट क्या करना हम सबको, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, मतलब कितना रूम्स लगेगा जिससे कि मेरा ये तीनों जितना है सब अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम सब क्या करेंगे, मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम निकालने के लिए हम सब पहले क्या करेंगे कि इसका HCF निकाल लेंगे। क्या इस तीनों का HCF निकाल लेंगे। HCF निकालने के बाद क्या पता चलेगा हम सबको कि जो मेरा क्वांटिटी आएगा वो हुआ कि उतना पार्टिसिपेंट्स एक रूम में जाएगा। क्या उतना पार्टिसिपेंट्स एक रूम में जाएगा, अगर जितना मेरा HCF निकलेगा वही ना होगा, इतना पार्टिसिपेंट्स एक रूम में जाएगा। तो अब जो मेरा इसके बाद फिर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट निकालेंगे और एक रूम में कितना गया उसे फिर डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ रूम्स निकल के आ जाएगा कि कितना रूम्स लगेगा उस सबको अरेंजमेंट में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम सब क्या निकालेंगे, HCF ऑफ इतना। ठीक है, HCF अगर इसका निकालेंगे तो यहाँ से HCF से क्या निकालेंगे, HCF फाइंड द HCF ऑफ इतना। क्या सॉल्यूशन में क्या करना है, फाइंड HCF ऑफ 60, 84 एंड 108। इस तीनों का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो बच्चों HCF निकाल के हम सब देख लेते हैं। ठीक है, 108 है। ठीक, 108 को 84 से करना पहले HCF निकालना है बच्चों। ठीक है, तो HCF निकालना तो 4 आ गया वहां से 224। तो यहाँ से क्या आ गया मेरा 12 आया। ठीक है, 12 आया, उसमें 12 फिर इसमें करेंगे। ठीक है, 24 यहाँ से अब 12 इसमें करके देखते हैं। 12 को इसी से करना, 60 बचा हुआ था ना, तो यहाँ से मेरा 12 क्या आ गया HCF। तो HCF क्या निकल गया 12। तो 12 क्या है कि मतलब 12 जो है 12 नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ईच रूम में रहेगा। तो 12 ये यहाँ से लिख सकते हैं
द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम इज 12। क्या यहाँ से क्या पता चले, यहाँ से जो एचसीएफ निकला, एचसीएफ हम क्यों निकाले, एचसीएफ यहाँ से तो डायरेक्टली हम सबको जोड़ के डिवाइड कर सकते थे। क्या सबको जोड़ के डिवाइड करते हैं तो जितना जितना, अब देखो यहाँ पे नंबर्स इसीलिए निकाले कि 12, देखो 12 नंबर्स निकला जो मेरा एचसीएफ से, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होगा। क्या यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होगा, जैसे यहाँ पे 12 रूम है, 12 है तो यहाँ से 12 12 इससे डिवाइड करेंगे तो 12 पंचे 60, तो 5 रूम ये ले लेगा, ये वाला हिंदी, ये किसका, हिंदी का। इसके बाद फिर मैथ है तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 7 आए तो 7 रूम से ये ले लेगा फिर इसको। अब देखो अब यहाँ से मेरा टोटल रूम निकालना है, इसका 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 अलग अलग करके नहीं निकालना, टोटल रूम निकालना है। तो एक रूम में मेरा कितना है, 12 पार्टिसिपेंट्स है। क्या एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट्स है, तो मेरा टोटल पार्टिसिपेंट कितना है, टोटल पार्टिसिपेंट के लिए इसको सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या यहाँ से टोटल पार्टिसिपेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल पार्टिसिपेंट्स, टोटल पार्टिसिपेंट्स में क्या आ जाता है कि 60 प्लस 84 प्लस 108, इसको ऐड करने पे क्या आता है, 8 4 12 12 2, यहाँ से 1 1 8 9 9 6 15 1 1 2 252 252 मेरा क्या है, टोटल पार्टिसिपेंट, टोटल पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है। अब यहाँ से मेरा निकल गया कि एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट्स है, एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट्स है और यहाँ पे मेरा टोटल पार्टिसिपेंट्स 252 है। तो निकालना क्या है, निकालना टोटल रूम कितना लगेगा, एक रूम में इतना है और एक देखो क्वेश्चन, एक रूम में इतने 12 पार्टिसिपेंट्स है और टोटल पार्टिसिपेंट्स मेरा कितना है 252। तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे ना निकालने के लिए, मतलब क्या, तो यहाँ से रूम निकालने के लिए हम सब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या इससे इसको डिवाइड कर देंगे, क्या टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड क्या करेंगे, 252 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर कैसे करेंगे, तो ऐसे भी कर सकते हैं अगर वो कटाने नहीं जानते तो 252 ऐसे डायरेक्टली, तो ऐसे कटाओ, ठीक है। 6 टाइम्स में 2 से भी ये हो रहा है और ये भी 2 से हो रहा है, तो ये 2 से हो रहा है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 1 1 2 6, ठीक है। फिर यहाँ देखो 6 6 हो रहा है तो 6 6 2 12 6 1 6, तो 21 रूम्स, यहाँ से क्या आ गया 21 रूम्स, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया 21 रूम्स इस सबको लगेंगे, क्या 21 रूम्स लगेंगे पूरा टोटल को अरेंजमेंट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे समझने का कोशिश करो कि टोटल सबका 1 रूम, कंडीशन क्या था बच्चों कि इसमें क्या था कि 12 पार्टिसिपेंट्स एक रूम में रह सकते हैं, 12 पार्टिसिपेंट एक रूम, यहाँ से हम सब एचसीएफ से निकालनी है कि 12 पार्टिसिपेंट्स एक रूम में रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग करके बोल दिया है, ठीक है, इसीलिए 12 पार्टिसिपेंट एक रूम में रह सकते हैं। अब यहाँ से 12 पार्टिसिपेंट एक रूम में रह सकते हैं और टोटल पार्टिसिपेंट मेरा कितना 252 है, तो नंबर ऑफ रूम्स निकल गया क्योंकि इसमें डिवाइड कर दिया तो मेरा नंबर ऑफ रूम निकल गया। अब 21 जो आया मेरा, अब मान लो कि मतलब जो बोल देगा कि हिंदी जो है, हिंदी वाला कितना रूम लेगा और जो मैथमेटिक्स वाला वो कितना रूम लेगा, और या फिर 100 जो 8 है जो क्या है मैथमेटिक्स वाला कितना रूम लेगा। तो इसमें 12 को डायरेक्टली इसमें डिवाइड करते हैं जो जितना आता, तो मेरा यहाँ से देखो, अब इससे यहाँ से देखो, यहाँ से अगर इसको इसमें डिवाइड करते हैं, रूम्स रिक्वायर्ड फॉर रूम्स रिक्वायर्ड, अब इसको नहीं लिख रहे, ठीक है, इसको यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं कि इसको यहाँ रूम जो हिंदी वाला होगा इससे 60 पार्टिसिपेंट्स है पूरा और 12 एक रूम में लग रहा है, तो यहाँ से 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 5 आ जाएगा, क्या 5 आ जाएगा, 12 में से 60, यहाँ से क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 5 7 यहाँ 7 गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है, और यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आएगा, 9 और 7 और फिर 5, 9 7 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 24 ही आ जाएगा, 9 + 7 + 5 को जोड़ते हैं तो 21 आता है, ठीक है। हाँ ठीक, क्या कितना आ गया 21 आ गया, तो मतलब 9 रूम्स ये ऑक्युपाई करेगा और ये 7 रूम्स ऑक्युपाई करेगा और ये 5 रूम ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। टोटल रूम कितना ऑक्युपाई होगा 21, यहाँ पे टोटल रूम उसको निकाला था, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, ठीक है, ये कम से कम रूम लगेगा।
ठीक है, तो समझ में आ गया। और देखो नेक्स्ट अब देखो हम सब एचसीएफ में यही है ज़्यादातर यहाँ से। अब इसके बाद फिर हम सब एलसीएम का एप्लीकेशन, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा एचसीएफ में, ठीक है। एचसीएफ में यही है कि देखो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स इस तरह से क्वेश्चन इसी तरह से कर सकता है। मान लो किसी बुक्स का भी दे सकता है कि बुक्स मतलब मैथमेटिक्स का बुक्स इतना है और हिंदी का बुक्स इतना है, फिजिक्स का बुक्स इतना है, ठीक है, 3 सब्जेक्ट का बुक्स इतना है। और क्या बोलेगा कि मतलब उसको क्या करना है, उसको अरेंज करना है, लाइब्रेरी में अरेंज करना है। लाइब्रेरी में क्या करना है, उस बुक्स को अरेंज करना ताकि दोनों बुक्स मिक्सअप भी ना हो। और तो मतलब कितना स्टॉक्स लगेगा, ठीक है, मतलब जो अरेंजमेंट होता है, जो बॉक्स बना रहता है ना, तो उस तरह से कितना बॉक्स बना, मतलब कितना बॉक्स में मैथमेटिक्स का बुक जाएगा, कितना बॉक्स में हिंदी का बुक जाएगा, कितना बॉक्स में फिजिक्स का बुक से जाएगा, ठीक है। तो और सबका साइज भी सबका साइज भी सेम रहेगा, ठीक है। तो उस केस में हम सब इस तरह से निकाल सकते हैं। उस केस में एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालने से ये पता चल जाएगा कि मतलब एक में कितना जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एक में कितना जाएगा पता चल जाएगा, उससे फिर हम सब एक एक करके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। वहाँ से जो जितना दिया हुआ रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो फिर मेरा नंबर ऑफ जो क्या है बॉक्सेज है वो पता चल जाएगा कि मतलब इतना बॉक्स में मेरा इतना बॉक्स में मेरा मैथ का जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे रूम्स था, तो मतलब इतना जैसे यहाँ से निकला ना कि 6 यहाँ से निकाले तो इसको डिवाइड किया तो 5 आया, तो मतलब 5 रूम्स में मेरा ये हिंदी का पार्टिसिपेंट जाएगा, और ये 7 रूम्स में मेरा 87 रूम्स में क्या जाएगा, इंग्लिश का पार्टिसिपेंट जाएगा, और 1 उसके बाद फिर 12 से डिवाइड किया तो यहाँ से कितना आया था 9 आया था। 9 रूम्स में मेरा क्या जाएगा मैथमेटिक्स का पार्टिसिपेंट, ठीक है। तो इसी तरह से बुक्स में भी होगा, ठीक है। इसी तरह मतलब एक ही क्वेश्चन को इधर से उधर से किया जा सकता है, मतलब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों। एचसीएफ हम सब जो निकालते हैं मैनुअली, जो मैक्सिमम नंबर यहाँ से देखो 12 जो मेरा निकला है कि 12 जो निकला है, 12 से हम ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स को एक रूम में नहीं रख सकते। 12 से अगर ज़्यादा पार्टिसिपेंट हो तो इक्वली डिवाइड नहीं होगा, कोई बच जाएगा कोई छूट जाएगा। तो इसीलिए हम सब एचसीएफ निकालने हो चुकी, मतलब एग्जैक्ट रूम हमको पता चल जाए, क्या एग्जैक्ट नंबर ऑफ रूम्स मतलब डिवाइड हो जाए, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ रूम में डिवाइड हो जाए। यहाँ से 12 आया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से शुरू कर लेते हैं, अब हम सब एचसीएफ का कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एचसीएफ का तो कर लिए, अब एलसीएम का कुछ कर लेते हैं, ठीक है। एलसीएम का किस तरह से यूज होगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 36 एंड 54 गिव्स द रिमाइंडर ऑफ 5 ईच टाइम। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मतलब स्मॉलेस्ट नंबर पता करना, क्या करना, स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है कि जब हम 24 से भी डिवाइड करें, 36 से भी डिवाइड करें और 54 से भी डिवाइड करें, तो हर एक केस में मेरा 5 रिमाइंडर बचना चाहिए, क्या 5 रिमाइंडर बचना चाहिए, 5 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो इसको आप कैसे कर पाएंगे बच्चों, एचसीएफ निकालें या एलसीएम निकालें। तो देखो बच्चों हम सबको क्या करना है कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो कि तीनों से डिवाइज, इससे भी डिविजल हो, इससे भी डिविजल हो, इससे भी डिविजल हो, तीनों से डिविजल हो। इसका मतलब क्या होगा, उसका मल्टीपल्स निकालना है, मिनिमम मल्टीपल्स मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। उसके बाद क्या करना है कि रिमाइंडर ऑफ 5 इच टाइम, मतलब 5 रिमाइंडर बच रहा है सब बार, मतलब डिवाइड कर रहे हैं तो 5 रिमाइंडर बच रहा, तो 5 रिमाइंडर बच रहा, तो मेरा जितना हम सब क्या करेंगे पहले उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद क्या होगा कि जो मेरा जितना आएगा वो तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमको रिमाइंडर भी तो आना चाहिए। तो रिमाइंडर आने के लिए हम सब क्या करेंगे, उसमें 5 ऐड कर देंगे बच्चों, क्या उसमें 5 ऐड कर देंगे। 5 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उस नंबर में 5 हमेशा हर केस में रिमाइंडर आता जाएगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, क्या है सॉल्यूशन में, क्या है कि फाइंड एलसीएम ऑफ इतना। तो टेक एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 54। इसका क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, क्या एलसीएम किस तरह से लेंगे, 24 है, 36 है, 54 है, इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम तो जानते ही हो किस तरह से लेता है, लेना है 1 2 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ 1 क्या आ जाएगा, 1 8 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको किससे करें, ये भी 3 से 3 से, ठीक है, 3 4 से 12, ये क्या आ जाएगा 3 6 से 18, फिर 3 9 से 24, ठीक है। अब यहाँ भी 3 से हो रहा है, यहाँ से देखो 4 आ रहा है, फिर यहाँ 3 2 से 6, यहाँ 3 3 से 9। अब यहाँ देखो 2 से भी हो रहा है, देखो दोनों 2 2 से 4, 2 से 2 2 3 से। अब देखो अब नहीं होगा, अब मेरा जो होगा इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 × 3 × 3 × 2, तो इस तरह से लिख लेते हैं एलसीएम इज इक्वल टू 2 ×
टू इस तरह से लेता है, 2 × 3 × 2 × 2 × 3, तो कितना आ जाता है, ये 2 × 3 कितना आ गया, 6 × 3 18 × 2 36 36 × 2 36 कितना हो गया, 60 72 × 3, तो 72 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, और ये क्या आ गया, ठीक है, 226 आ गया, 226 क्या आ गया मेरा स्मॉलेस्ट नंबर, क्या स्मॉलेस्ट नंबर आया। अब देखो 226 जो आया मेरा, इस 226 आया मेरा एलसीएम, क्या एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम में क्या करना है, इसको फिर से 2 मिनट लगाकर देखें क्या कितना है, 221 आया, 21 आया, तो 216 मेरा क्या है, एलसीएम आया मेरा। जो देखो 216 जो आया बच्चों, 216 क्या होगा कि यहाँ पे एलसीएम जो आया मेरा, ये क्या होगा कि ये अगर इस 24 से भी डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, और 36 से भी डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, 54 से भी डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ रिमाइंडर नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर हम सबको लाने क्या करेंगे, इसको इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा, 5 रिमाइंडर चाहिए, 5 रिमाइंडर चाहिए, तो इससे इसमें क्या करेंगे, 5 ऐड कर देंगे, क्या द रिक्वायर्ड नंबर इज द रिक्वायर्ड, मतलब रिक्वायर्ड नंबर कहेंगे जो जरूर आवश्यक नंबर है, द रिक्वायर्ड नंबर इज, तो नंबर क्या है, तो 200 क्या है, 216 प्लस 5, 216 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 221 मेरा आंसर आ गया। अब बच्चों देखो ये क्या आ गया मेरा, 221 आंसर आ गया। अब आंसर देखो चेक भी, तो चेक करके देखते हैं क्या ये 5 रिमाइंडर मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो चेक करके देखते हैं, यहाँ 24 से देखते हैं एक बार, ठीक है। तो 224 करते हैं, ठीक है, 24 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स में कर दो, 8 टाइम्स में करते हैं, ठीक है। सेवन टाइम्स, ठीक, 7 टाइम्स, नहीं 7 टाइम्स में नहीं हो रहा, 7 टाइम्स में, तो 8 टाइम्स करेंगे तो 8 टाइम्स कितना आ रहा है, 9 टाइम्स में क्या हो रहा है यहाँ पे 24, 9 टाइम्स में ये 240 आ जाएगा 9 टाइम्स में, ठीक है। 10 टाइम्स 240 आ जाएगा 9 टाइम्स में, करके देखते हैं, ठीक है। 9 टाइम्स में 9 × 4 तो क्या हो गया, 36 और क्या 3 रिमाइंडर, ठीक है। 9 × 2 18 और 3 21, ठीक है। 269 टाइम्स में हो गया, तो यहाँ कितना बचा, रिमाइंडर 5 बच गया, क्या यहाँ मेरा बच गया रिमाइंडर 5, देखो यहाँ पे 5 मिनट बचे, यहाँ 5 मिनट तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब इसको इस ऐसे भी कर सकते, 36 में डिवाइड करके देख सकते हैं, फिर इस 54 से भी डिवाइड करके देखेंगे, हर केस में मेरा क्या आएगा, 5 रिमाइंडर आ ही जाएगा, क्योंकि हमने जो इसका लोवेस्ट कॉमन निकाला 216 जो निकाला है, उसमें जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसमें क्या किया है, 5 को ऐड कर दिए, 5 को ऐड कर दिया तो मतलब इतना तो ये डिवाइड कर देगा, लेकिन इससे ज़्यादा जो वो मेरा रिमाइंडर रह जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा ना, तो इसीलिए हम सब ऐड किए हैं 5, ताकि क्या आ जाए कि ये रिमाइंडर आ जाए, मतलब शेष आ जाए, नहीं होता भाज भाजक फल शेष, हाँ वही शेष आ जाए, मतलब हर एक केस में क्या आना चाहिए, 5 शेष। अब इसी तरह से देख बहुत सारा सवाल आ सकता है बच्चों की, मतलब 3 नंबर की जगह पे 4 नंबर दे दिया जाएगा। अब बोलेगा कि इस केस में इतना मतलब मेरा रिमाइंडर आना चाहिए, फिर इसमें कुछ मान लो इसमें अलग अलग दे दे, ठीक है, कि बोलेगा कि इसका जो रिमाइंडर इससे अगर डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर आना चाहिए, इससे करेंगे तो 2 आना चाहिए, इससे करेंगे तो 3 आना चाहिए रिमाइंडर, तो उस केस में क्या करेंगे बच्चों, उसको नहीं हटाओ, उसको हटाओ, ठीक है। इसी तरह से करना है, ठीक है। अब मान लो 5 रिमाइंडर इस केस में आएगा, तो हमें क्या करना है, जितना इसका सबका एलसीएम निकालना है, उसके बाद फिर ऐड कर देना, ठीक है। ठीक, अब इस केस में बोलेगा कुछ इस तरह, हाँ इस तरह से बोल सकता है कि इसमें 5 आना चाहिए, इसमें मान लो 5 आना चाहिए, और इसमें बोलेगा कि 3 आना चाहिए, तो इसके लिए अलग से करेंगे, ठीक है। इसका जो 216 आएगा, तो इसमें अगर इसका 3 बोलेगा रिमाइंडर आना चाहिए, तो इसमें आप सब 3 को ऐड करेंगे, ठीक है।
और इसमें बोल दिया मान लो 7 रिमाइंडर आना चाहिए, तो 216 आएगा तो उसमें मेरा 7 ऐड करना पड़ेगा। तो उस तरह से मेरा कितना आंसर आ गया, 3 आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको समझ गए ना बच्चों। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल कैसे आएगा, देखो अच्छे में।